अश्विनी दुबे, ओके, इलेक्टोरल बॉन्ड में। और रमानी साहब एक सेकंड, अब थोड़ा मैं सोच रहा हूं कि आरके सिंह कल भी आए थे मेरे शो पर, आरके सिंह जी ने बड़ी बारीकियां समझाई थी, आर्टिकल 26 पढ़कर भी सुनाया था। अश्विनी दुबे आज आए हैं। पहले अश्विनी दुबे आप ही बताइए, फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस, हालांकि सिद्धार्थ यादव बता रहे हैं इस पर स्टे नहीं है, इस पर नहीं है, इस पर नहीं है, पर जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं जो कि बदल सकते थे, वक्फ प्रॉपर्टी का स्टेटस या नियुक्तियां हो सकती थी, वो रुक गया, तो मतलब एक तरह से स्टे हो गया ना अश्विनी दुबे? नहीं, कंप्लीट जितना अमेंडमेंट है उस पर स्टे नहीं हुआ, बड़ा स्पेसिफिक स्टे है। स्टे की नो एग्जिस्टिंग वक्फ प्रॉपर्टीज विल बी डी नोटिफाइड अंटिल द नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग। दूसरा, कोई अपॉइंटमेंट सेंट्रल वक्फ काउंसिल और स्टेट वक्फ काउंसिल में नहीं होगा। मानक भाई, भारत के संविधान में 3 तरह की अदालतें हैं। एक यूनियन जुडिशियरी है जो आर्टिकल 124 से 146 में चलती है, एक हाई कोर्ट है जो आर्टिकल 214 से 231 के तहत चलती है, एक सबऑर्डिनेट कोर्ट है जो 233 से 237 के तहत चलती है। यानी हर प्रकार का प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, लैंड डिस्प्यूट, ओनरशिप डिस्प्यूट, टाइटल डिस्प्यूट इन अदालतों में ही जाता है, ये भारत का संविधान कहता है। कोई व्यक्ति अगर इस प्रक्रिया से मान लीजिए अग्रीव्ड है तो उसको जुडिशियल अपील या रिव्यू की पावर होती है। अभी बात हो रही थी कि आप भारत के कुछ और बता दीजिए। यहां इंडियन ट्रस्टीज एक्ट है, इंडियन ट्रस्ट एक्ट है, चैरिटेबल इंडोमेंट एक्ट है, ऑफिशियल ट्रस्टीज एक्ट है, चैरिटेबल रिलीजियस एक्ट है, टू मैनेज द ट्रस्ट एंड रिलीजियस एंडोमेंट ऑफ ऑल कम्युनिटीज, नॉट वन कम्युनिटी। उसके बाद इसमें एक स्पेसिफिक लॉ बना देना और यह कहना कि डिसीजन टेकन बाय द बोर्ड, एंड इफ बोर्ड हैज अ रीजन टू बिलीव, and that will be only tribunal, and tribunal's decision shall be final and binding, and composition of tribunal shall be for one particular community। तो भाई, धर्मनिरपेक्ष देश में कानून भी धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए। पहला प्रश्न यह है, इट इज नॉट द हिंदूज, इट इज नॉट द क्रिश्चियंस। बहुत सारे हमारे मुस्लिम भाई भी राजस्थान से, बहुत सारे हमारे मुस्लिम भाई हरियाणा से भी हमें फोन किया और मैं बड़े दावे के साथ उनकी प्रॉपर्टीज भी जो वक्फ ने ली है फॉर द रीजन टू बिलीव कि वक्फ की प्रॉपर्टी है, वो भी परेशान है, लेकिन वो सिविल कोर्ट में नहीं जा सकते थे। इस अमेंडमेंट से उनको अगर ट्रिब्यूनल के डिसीजन को, क्योंकि ट्रिब्यूनल का डिसीजन पहले फाइनल बाइंडिंग होता था, यानी जुडिशियल रिव्यू की कोई पावर नहीं होती थी। यानी प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, ट्रिब्यूनल डिसीजन लिया, मानक गुप्ता जी की प्रॉपर्टी रीजन टू बिलीव है कि वक्फ बोर्ड की है, और रीजन टू बिलीव में ट्रिब्यूनल डिसीजन लगा बिल्कुल सही है, वो जो है फाइनल बाइंडिंग होगा, कोर्ट उसमें इंटरफेयर नहीं करेगी। तो कोर्ट ने कहा, अमेंडमेंट से आया कि नहीं, वो जो बेस है उसको हम वाइडन करते हैं और वाइडन करके जुडिशियल रिव्यू की पावर देते हैं, ताकि हाईकोर्ट भी जाइए और सुप्रीम कोर्ट भी 136 में जाइए। पहला पॉइंट मानक भाई मेरे आर्ग्यूमेंट का यह। दूसरा, भारत के संविधान में जज की कोई जाति नहीं होती है, कोई धर्म नहीं होता है। कैसे आईएएस कोई जाति नहीं होती है, आईएएस का कोई धर्म नहीं होता है। अगर मान लीजिए कोई डिस्ट्रिक्ट जज जो कॉम्पोजिशन है वक्फ काउंसिल का, इरेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन उसको डील करता है, तो कैन वी से दैट ही बिलोंग्स टू अ पर्टिकुलर रिलीजन, इसलिए उसका जो डिसीजन है वो बायस्ड है? नहीं। मेरा पॉइंट नंबर 3 है कि रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी मुतवल्ली की डिसाइड करना, रीस्ट्रक्चर करना ट्राइब्यूनल्स को, प्रोसेस रजिस्ट्रेशन का इंप्रूव करना, टाइटल्स का डिक्लेरेशन करना, सर्वे वक्फ प्रॉपर्टीज का करना, म्यूटेशन वक्फ प्रॉपर्टीज का करना, अकाउंट्स मुतवल्लीज का चेक करना, रिफॉर्म्स फाइलिंग एनुअल अकाउंट्स में करना, रिव्यू प्रोविजंस रिलेटेड टू द इवैक्यूएट प्रॉपर्टी लिमिटेशन एक्ट, साइंटिफिक मैनेजमेंट वक्फ प्रॉपर्टी। कहां रिलीजियस हो गया? ये तो रिलीजियस है ही नहीं है। तो देश के कानून के मुताबिक जो फंडामेंटल राइट्स हर एक किसी इंस्टीट्यूशन को दिए गए वो वैसा है। अब सवाल यह है कि कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी पूरे एक्ट की चैलेंज हुई थी, लेकिन 2 पर्टिकुलर प्रोविजंस को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल स्टेटस को मैं कहूंगा, क्योंकि ऑन द स्टेटमेंट ऑफ सॉलिसिटर जनरल आया, क्या होगा दैट वुड बी डिसाइडेड टुमारो। आर के सिंह जी